जय हिंद दोस्तों, मैं संजय कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य पढ़ेंगे। समय और कार्य में हम बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ेंगे, जैसे कि कुल समय और कुल कार्य और क्षमता। हम टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य केवल इन तीनों पर आधारित है, जो कि इन तीनों की सहायता से हम टोटल टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे। अब किस तरीके से पढ़ेंगे? जैसे हम बोल देते हैं कि टोटल हमें 60 रोटियां मिली हैं। अब जैसे हम कहते हैं हमें कोई 60 रोटियां दी है, ठीक। अब हमें इसे खाना है 10 दिन में, हमें 10 दिन में खाना है, तो हम प्रतिदिन कितनी रोटी खाएंगे ये आप समझ सकते हैं। जैसे हमें टोटल 60 रोटियां खानी है और 10 रोटियां मतलब 10 दिन में खाना है। यहाँ पे हम दिन लिख देते हैं। जैसे हमें 10 दिन में खाना है, तो हम ये मान के चलेंगे कि हमें एक दिन में 6 रोटियां खानी पड़ेगी। इतना आप लोग समझ रहे होंगे। हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर हमें 60 काम करना है, तो हम अगर 10 दिन में पूरा करें हैं, जैसे 10 दिन में पूरा करना है, तो 10 दिन को हम कुल कार्य से जब भाग देंगे तो हमारा जो क्षमता होगा वो निकल कर आएगा। तो हमें अगर 60 रोटियां खानी है 10 दिन में, तो हम एक दिन में कितनी रोटियां खाएंगे? 6 रोटियां। अब जैसे हम बोल दें कि अगर हमें 5 दिन में 60 रोटियां खानी है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? एक दिन में कितनी रोटियां खानी पड़ेगी? तो ये हमारा 12, यानी कि हमें एक दिन में 12 रोटियां खानी पड़ेगी। इतना आप लोग समझ रहे होंगे। अब हम समझा क्या रहे हैं इसमें? जैसे हम मान लें कि ये ए हो गया, ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 5 दिन में कर रहा है, तो हमें टोटल यानी कि इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो ये दोनों उस काम को कितने दिन में कर लेंगे? तो ये हमारा 12 6 18 यानी कि 60/18 दिन में अगर दोनों को हम मिला दें तो ये 60/18 दिन में किसी काम को कर लेंगे। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब हम इसी के आधारित पर कुछ क्वेश्चन करवा रहे हैं। अब जैसे ये हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, मोहन किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और रमेश 15 दिन में। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा? अब हम क्या करेंगे? कुल कार्य, कुल समय और क्षमता। जैसे इधर हमारा हो गया समय और यहाँ पे कार्य और यहाँ पे क्षमता। और हमें ये बार बार नहीं लिखना है, हमें इतना याद रखना है कि इधर समय, फिर इधर टोटल कार्य, इधर क्षमता। बाकी अभी हम लिख रहे हैं, ये कुछ नहीं लिखना है, हमें केवल ये याद रखना है कि इधर हम समय लिखेंगे, ये कार्य हो जाएगा, ये क्षमता हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला है मोहन किसी काम को 10 दिन में, तो मोहन किसी काम को 10 दिन में कर रहा है। फिर उसके बाद रमेश 15 दिन में, रमेश 15 दिन में कर रहा है। तो दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा? तो हमें यहाँ पे टोटल काम वो लेना है, यानी कि कुछ भी हम ले सकते हैं और ऐसी संख्या लें कि इन दोनों से भाग हो जाए, यानी इन दोनों का भाग पूरा पूरा होना चाहिए। जैसे हम मान लेते हैं कि इसका एलसीएम, तो 15 और 10 का एलसीएम हम ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो गया 30। जैसे हम 30 ले लिए हैं, तो यहाँ पे हम जब भाग करेंगे 10 का, जब 30 से भाग करेंगे तो ये हमारा 3 आएगा। तो जो मोहन की क्षमता है वो 3 आ गई। अब हमें रमेश की क्षमता निकालना है। रमेश 15 दिन में पूरा कर रहा है, तो जब हम 15 को 30 से डिवाइड करेंगे, 30 को 15 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 आएगा। तो ये हमारा रमेश का आ गया है। अब हमें दोनों को एक साथ में काम करवाना है, तो दोनों की क्षमता कितना है? तो दोनों की क्षमता 5 है।
अब टोटल कार्य कितना है, टोटल कार्य हमारा 30 है, और हमें यानी कि ये बताना है कि कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ये कितने दिन में, मोहन और रमेश ये दोनों कितने दिन में पूरा करेंगे, तो हम इस 30 में 5 का भाग करेंगे, तो ये आ जाएगा 6। तो यहाँ पे हमारा 6 आ गया। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 30 ही क्यों लिए हैं, हम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, जैसे ये 30 हो गया, 60 हो गया, यानी कि और कुछ ले सकते हैं। तो अब हम इसको देखते हैं, जैसे ये आ गया हमारा 6 आया। अब हम इसमें एक ट्रिक बता रहे हैं जो कि मतलब काफ़ी इजी पड़ जाएगा। लेकिन जब ऐसा दिया हो कि मोहन 10 दिन में करता है, रमेश 10 दिन में करता है, यानी कि दोनों व्यक्ति का जब टाइम हमें पता हो, तब ये ट्रिक लगाना, ए बी बटे ए प्लस बी, बस इतना करना है। यानी कि काम कितने दिन में पूरा होगा ये अगर हमें बताना है, तो ये हमें ट्रिक के हिसाब से काम करना होगा। ये हमारा एक ट्रिक है, ए बी बटे ए प्लस बी। अब इसमें करेंगे का, ए बी का मतलब क्या है, ए मतलब यानी कि पहला, बी मतलब दूसरा। तो ए पहला क्या दे रखा है 10, तो हम ये 10 लिख लिए, फिर गुणा बी यानी दूसरा, दूसरा कितना है 15, तो ये 15 लिख लिए, फिर बटे ए प्लस बी, ए कितना है 10 है, बी कितना है 15 है, तो हम इन दोनों को 10 प्लस 15, तो ये हमारा हो जाएगा 25। यहाँ पे हम टोटल 25 लिख दे रहे हैं, ये हमारा आ गया 25। यहाँ से हम काटेंगे तो ये 5 से 5 बार में, ये 3 बार में, ये 2 बार में, तो ये यहाँ से हमारा निकल कर आया 6। तो ये वाला ज़्यादा आसान पड़ रहा है, यहाँ पे इतना तो हमें करना नहीं है। लेकिन हाँ, ये ट्रिक सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चनों में काम देगा। बाकी हमारा ये एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, राम किसी काम को 5 दिन में और अजय 20 दिन में कर सकते हैं, दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा। अब यहाँ पर हमारा ये ट्रिक काम कर जाएगा। यहाँ पर हम लगाएंगे तो ए, अगर ये ट्रिक नहीं लगा सकते हैं तो आप ये करिए, ये हर एक क्वेश्चन में फॉलो होगा और टोटल क्वेश्चन इसी पर सॉल्व होंगे। ये जो हम बताए हैं समय, कार्य, क्षमता, और टोटल इसी पे कार्य और समय समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये लगा रहे हैं कि ए कितना है 5, तो ए 5 लिख दिए, और बी कितना आ रहा है 20, ये हमारा 20 आ रहा है, बटे में दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये 25 आएगा। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, 5 से काटेंगे, ये 5 बार, ये 4 बार, यहाँ से ये कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। अब ये सोच रहे होंगे कि ये गलत है, ये गलत नहीं है, हम उस तरीके से भी लगा कर दिखा रहे हैं। जैसे हमें ये नहीं करना है तो हम सीधा सीधा इसमें हम यही अपनाएंगे। जैसे हमारा ये समय हो गया, राम किसी काम को 10 दिन में, 5 दिन में कर रहा है, तो राम 5 दिन में कर रहा है। अजय 20 दिन में कर रहा है, अजय 20 दिन में कर रहा है, और दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में पूरा होगा। तो ये इसका एलसीएम हम लेंगे तो ये 20 आएगा। तो यहाँ से जब हम करेंगे भाग देंगे, 5 का 20 में भाग देंगे तो ये 4 आएगा, और 20 का 20 में जब भाग देंगे तो ये 1 आएगा। तो हमें टोटल बताना है कि टोटल काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो इन दोनों की क्षमता कितनी है, इन दोनों की क्षमता है 5, क्योंकि हम इन दोनों को टोटल करेंगे। आप इतना तो समझ रहे होंगे कि यहाँ हम क्षमता लिख रहे हैं, यहाँ क्षमता लिख रहे हैं, यहाँ पे कार्य लिख रहे हैं, और यहाँ पे टोटल समय लिख रहे हैं। इतना हमें याद रखना है कि ये हम समय लिख रहे हैं, ये कार्य लिख रहे हैं, ये क्षमता लिख रहे हैं। तो इन दोनों का जो क्षमता है 5 है। अब हम यहाँ पे जब 20 में 5 से भाग देंगे तो ये हमारा 4 आएगा, और वैसे भी हम जब सॉल्व किए थे तो हमारा आंसर 4 आया था। जैसे ए बी बटे ए प्लस बी, तो ये हम अभी किए थे, तो इसमें भी 4 आ रहा है। तो ये हमारा ट्रिक है, ठीक, इसको आप लिख लीजिएगा ट्रिक, ठीक, ये हमारा ट्रिक है, ए बी बटे ए प्लस बी। और ऐसे क्वेश्चनों में ये काफ़ी आसान पड़ जाता है सॉल्व करने में। और इसमें एक चीज़ और देखना
जैसे हम इसका और इसका गुणा कर दें तो ये हमारा टोटल कार्य आएगा, टोटल कार्य आएगा। अगर हम इसका इसका गुणा कर दें तो टोटल कार्य आएगा। अगर हमें ये टोटल क्षमता दे रखा है और यहाँ पे पूछे कितने दिन में, तो ये हम इसका भाग करेंगे, इसमें भाग देंगे तो ये हमारा दिन आ जाएगा कि दोनों मिलकर इतने दिन में पूरा कर लेंगे। अब हम थोड़ा टाइप चेंज करके बता रहे हैं क्वेश्चन। अब जैसे ये हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए व बी साथ मिलकर किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, बी अकेला इसे 8 दिन में कर सकता है, तो ए उसे कितने दिन में समाप्त करेगा। अब हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, जैसे हमें पता है कि हम यहाँ पे समय लिखते हैं, समय, यहाँ पे कार्य, यहाँ पे क्षमता, तो ये हमें बार बार लिखना नहीं है, ये हमें पता होना चाहिए कि हम इस तरीके से लिखेंगे। तो ये इसमें ए और बी दे रखा है, तो ए व बी साथ मिलकर 6 दिन में करते हैं, तो हमें सबसे पहले ए प्लस बी लिखना है, ए प्लस बी बराबर 6, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर 6 दिन में कर रहे हैं। फिर वो बोल रहा है कि बी अकेला इसे 8 दिन में कर सकता है, तो बी हमारा इसे 8 दिन में कर रहा है, तो ए उसे कितने दिन में कर पाएगा। तो हमें 8 और 6 का एलसीएम लेना है, 8 और 6 का एलसीएम हम लेंगे, तो जैसे हमारा हो जाएगा 48 ले लेते हैं, 48 हो जाएगा। और हमारा यानी कि जितनी संख्याएं इन दोनों से कटे, कोई भी संख्या हम ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि हम यही लें, 48 ही लें, यानी कि जो भी संख्या 8 और 6 से कटे हम वही संख्या लेंगे। क्योंकि अगर यहाँ पे हम ले लेंगे, जैसे मान के चलो कि हम 13 ले लेते हैं या 17 ले लेते हैं, तो इसमें हमें भाग देना काफ़ी कठिन पड़ जाएगा, तो इसलिए हम ऐसा कोई संख्या लेते हैं कि जिससे भाग आसानी से चला जाए। तो जब हम यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे, अभी हम आपको बताए थे कि इन दोनों का अगर हम गुणा करते हैं तो ये निकल कर आता है, तो हम अगर इसमें 6 का भाग दे दें तो हमारा ये निकल कर आ जाएगा, जो टोटल दोनों की क्षमता होगी। तो हम पहले टोटल दोनों की क्षमता निकालते हैं, तो यहाँ हम 48 में 6 का भाग देंगे तो ये हमारा निकल कर आएगा 8, तो यहाँ पे हमारा जो दोनों की क्षमता है 8 निकल कर आई है। अब बी से 8 दिन में कर रहा है, तो हम इसकी क्षमता कैसे निकालेंगे, 48 में 8 का भाग देंगे तो ये हमारा निकल कर आया 6। अब हमारा ए और बी का दोनों का मिलाकर 8 है और बी अकेले का 6 निकल गया, तो हम 8 में से जब 6 घटाएंगे तो ये हमारा कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो जब 2 बचेगा तो हमारा ये 48 में हम इसका जब भाग देंगे तो ये कितने दिन में काम पूरा कर रहा है वो निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ से हम भाग देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 24, तो ये हमारा यहाँ पर 24 दिन में काम पूरा करेगा, 24 दिन में, तो ये हमारा 24 दिन आंसर आ जाएगा। अगर हम सोचें कि वो जो ट्रिक बताई गई है इसमें काम दे, तो इसमें काम नहीं देगा। अब ये वाला हमारा क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है। अब नीचे दिया हुआ है ए किसी काम को 6 दिन में, बी उस काम को 5 दिन में कर सकता है, उस काम के लिए 220 रुपये मिलते हैं, यदि दोनों साथ काम करें तो बी का हिस्सा क्या होगा। अब हमें इसमें पैसा बताना है, काम कितने दिन में पूरा होगा ये हमें नहीं बताना है, तो हम इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे हम लिखते हैं समय कार्य क्षमता, समय कार्य क्षमता, समय कार्य क्षमता, तो ये हमारा ए 6 दिन में कर रहा है, ए हमारा 6 दिन में कर रहा है, बी उस काम को 5 दिन में, बी उस काम को 5 दिन में पूरा कर रहा है। तो पहले हम क्षमता निकाल लेते हैं, दोनों की क्षमता। तो क्षमता कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इन दोनों संख्या का एलसीएम लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 30। तो यहाँ से हम देखेंगे ए की जो क्षमता है 5 आ जाएगी, क्योंकि हम 30 में 6 का भाग करेंगे, तो ये हमारा ए का क्षमता निकल कर आया। अब यहाँ पर हम 30 में 5 का भाग देंगे तो बी का निकल कर आएगा, तो ये हमारा 6 आ जाएगा।
यहाँ से जब हम भाग देंगे तो ये हमारा टोटल कितना आ गया 11। दोनों की जो क्षमता है वो 11 निकल कर आई है। तो इसके पैसे कितना मिल रहा है 220 रुपये। तो ये हमारा 11 की वैल्यू 220 रुपये है। और वो पूछा किसका है, बी का हिस्सा पूछा है। तो बी का जो पैसा मिलता है वो क्षमता के हिसाब से मिलता है, यानी कि दिन के हिसाब से नहीं मिलेगा कि यहाँ पे 6 है यहाँ पे 5 है तो दिन के हिसाब से हम पैसा बांट दें। तो दिन के हिसाब से नहीं, हमारा क्षमता के हिसाब से पैसा बांटा जाएगा। तो जैसे 11 की वैल्यू 222 है 220 है, तो ये कितने गुना है, 20 गुना है। तो हमारा बी का हिस्सा पूछा है, बी की क्षमता कितना है 6, तो 6 का हम 20 में गुणा। अब जैसे हमारा यहाँ पे दे रखा है 11 की वैल्यू 220, 11 की वैल्यू 220 दे रखा है, तो ये 20 गुना है। तो हमारा बी की क्षमता है 6, तो हम 6 का 20 में गुणा करवाएंगे तो ये हमारा 120 आ जाएगा, जो कि बी का हिस्सा है। और जैसे हमें ए का हिस्सा निकालना है, तो ए का है 5, तो 5 का हम 20 से गुणा करवा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा ए का हिस्सा, तो ये हमारा 100 आ जाएगा। तो ए का हिस्सा 100 है, बी का हिस्सा आ जाएगा हमारा 120। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब हम थोड़ा बेसिक कुछ समझा देते हैं, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि 12 मनुष्य एक काम को 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 दिनों में पूरा करते हैं, तो बताएं कि 16 आदमी उसको 8 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग पढ़े होंगे M1 D1 H1 बटे W1, फिर M2 B2 H2 बटे W2, और इसी तरीके से ये सॉल्व भी होगा। जैसे इसमें बोल रहा है कि 12 मनुष्य एक काम को 6 घंटे में, मैन यानी कि यहाँ पे मनुष्य दे या और कुछ दे तो ये मैन में आएगा, ठीक। M तो 12 मनुष्य, और घास खाना, रोटी खाना या और कुछ काम करना वो वर्क में आएगा। तो यहाँ पे 12 मनुष्य एक काम को यहाँ पे 6 घंटे, दिन पर क्या दे रखा है 8 दिनों में पूरा करते हैं। तो 8 और घंटे पर क्या दे रखा है 6, और वर्क तो कुछ दिया नहीं है। फिर बोल रहा है कि 16 आदमी उसको 8 घंटे, 16 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे, हमें दिन निकालना है। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ये 8 से 8 ख़त्म हो जाएगा, तो ये 4 चौक 16 और 4 तिया 12। फिर यहाँ से ये हमारा 6 तिया 18, 2 से और काट देते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो ये 3 त्रिका 9, 9 बटे 2, ये हमारा आ जाएगा 4.5, यानी 4 सही 1 बटे 2। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसमें का। अब ये नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, 15 मजदूर किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, तो 24 मजदूर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो ये भी उसी तरीके से सॉल्व होगा। जैसे 15 मजदूर किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब हमें और घंटा तो दिया नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे भी नहीं, इतना ही लिख लेते हैं। 15 मजदूर 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 24 मजदूर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ये हमारा सॉल्व करना है। ये पहला था और ये दूसरे का है, ये हमारा दूसरे का है। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 8 तिया 24 और ये 3 5 15, तो ये हमारा आ जाएगा, यहाँ से आंसर आएगा 5 दिन। तो ये 5 दिन आंसर हो जाएगा। अब मेन रीज़न ये है कि ये जो हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है ये थोड़ा हट के है। यहाँ पे जैसे यदि 10 आदमी एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 20 आदमी जिनकी क्षमता 2 गुनी है, तो यह काम करने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ पे क्षमता दे दिया है,
लेकिन हम पढ़े हैं M1 D1 H1 बटे W1। तो यहाँ पे हमें एक बढ़ाना है E1 यानी एफिशिएंसी E1 और इधर लगा देते हैं E2। अब ये हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे बोला है यदि 10 आदमी यहाँ पे हम लिख लेते हैं 10 आदमी 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्षमता दे रखा है तो पहले वाले का हम 1 मान लेते हैं क्षमता। फिर वो बोल रहा है तो 20 आदमी जिनकी क्षमता दोगुनी है, 20 आदमी जिनकी क्षमता दोगुनी है, वो यह काम करने में कितना समय लेंगे, यानी दिन हमें निकालना है। तो यहाँ से ये हमारा 20 से 20 ख़त्म हो जाएगा और ये 2 से ये 5 बार में कट जाएगा, तो हमारा आंसर इसमें भी 5 आएगा। तो ये आप लोगों के समझ में आया होगा। और हम और लॉजिक के साथ क्वेश्चन करवाएंगे। अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में इससे तगड़ी लॉजिक के साथ आएंगे और हम काफ़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।